पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक हुसैन, अब होगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल की पजीराई का, और जो हमने ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है उसको अप्रिशिएट करने का, अटेंड करने का और ज्वाइन करने का। 4 अगस्त से हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं, मंडे फ्राइडे वेडनेसडे में 7 to 9 PM पे, और 15 सेशंस का कोर्स होगा। 3000 इसकी फ़ीस है। इसके बाद जो चीज़ हम इसमें सिखाएंगे इंशाल्लाह, बेसिक से लेके फंडामेंटल टेक्निकल इंडिकेटर्स होंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके मज़ीद डिटेल मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा 3000 फ़ीस है जो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र या ईजी पैसा के थ्रू आप पे कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को अटेंड करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और आप अपने स्टॉक्स को प्रॉपर एनालाइज करने लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अटेंड करें और अपने स्किल्स को बढ़ाएं ताकि आप सही स्टॉक्स में सही मौके पर बाय और सेल कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, आज भी इंडेक्स ने बुलिश डायरेक्शन में मूव किया, और कल जो पाइवोट की रीडिंग्स हमें बता रही थी उस लेवल्स को टच भी किया। फर्दर इंडेक्स कहाँ मूव करेगा उसको डिस्कस करेंगे वीडियो में। आज भी पहले FIPI का डेटा, फिर डेली एनालिसिस, उसके बाद इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस और 30+ एक्टिव स्टॉक्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखेंगे। दोस्तों, FIPI पे नज़र डालें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन टॉप पे है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है। वैसे फॉरेन इन्वेस्टर नेट सेलिंग पे है, और लोकल प्रोफाइल में इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है $1.6 मिलियन की। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बाइंग है, लेकिन किसी और एंटिटी की, कंपनीज की भी बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की भी बाइंग है, लेकिन हैवी वॉल्यूम जो है वो इंडिविजुअल्स का है। पावर सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे है, लोकल में म्यूचुअल फंड और कंपनी सेलिंग पे है। बाकी एंटिटीज की बाइंग है, जिसमें सबसे ज्यादा पोर्शन इंडिविजुअल्स का है। उसके बाद अदर सेक्टर्स में आए तो फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे है, लोकल में बैंक सेलिंग पे हैं, इंडिविजुअल सेलिंग पे हैं अदर सेक्टर्स में। और अदर सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है आज। इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे हैं, म्यूचुअल फंड बाइंग पे है, अदर सेक्टर अदर ऑर्गेनाइजेशंस बाइंग पे हैं। तो फर्टिलाइजर सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, लोकल प्रोफाइल में बैंक्स की सेलिंग है, ब्रोकर्स की सेलिंग है, कंपनीज की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है। फूड सेक्टर में अच्छी मूव देखी गई आज, लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल पे कोई बड़ी वैल्यूज नज़र नहीं आ रही। फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे, लोकल में बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, NBFC की और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है, म्यूचुअल फंड, इंडिविजुअल्स और कंपनीज की सेलिंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग पे हैं, लेकिन वैल्यू बहुत लो है। और लोकल इन्वेस्टर्स में तमाम एंटिटीज जो हैं, तमाम तो नहीं, म्यूचुअल फंड सेलिंग पे है, NBFC सेलिंग पे है, ब्रोकर और बैंक, तमाम अहम एंटिटीज जो है सेलिंग पे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, सबसे हैवी वॉल्यूम इससे भी इंडिविजुअल्स का है। और सीमेंट सेक्टर को देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पे हैं, सॉरी फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग पे हैं, वॉल्यूम बड़ा लो है। इसके अलावा बैंक्स बाइंग पे हैं हैवी वॉल्यूम के साथ, कंपनीज बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल्स लो वॉल्यूम के साथ बाइंग पे हैं, म्यूचुअल फंड अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग पे है, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पे हैं, लेकिन वैल्यू बहुत कम है। टेक्सटाइल सेक्टर स्टिल फॉरेन कॉर्पोरेट बाइंग पे हैं और मूव भी कर रहा है ये स्लोली। इसमें लोकल में ब्रोकर बाइंग पे हैं, कंपनीज बाइंग पे हैं, NBFC बाइंग पे और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल्स और बैंक्स सेलिंग पे हैं। बैंकिंग सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तानीज बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल लोकल प्रोफाइल में बाइंग पे हैं, म्यूचुअल फंड बाइंग पे है और NBFC बाइंग पे। बाकी एंटिटीज की सेलिंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट, फॉरेन
ओवरसीज पाकिस्तानीज बाइंग पे हैं, और टीआरजी ने अपर लॉक किया, बाकी उतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके। लोकल प्रोफाइल में हम देखेंगे तो इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल्स, ब्रोकर्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पे हैं। म्यूचुअल फंड की थोड़ी बाइंग है इसमें, और कंपनीज की बाइंग है इसमें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट देखें तो आज एक और बुलिश कैंडल जो कल से थोड़ी वीक है क्रिएट हुई है, लेकिन वॉल्यूम कल से बहुत बेहतर है। वॉल्यूम की अच्छी सपोर्ट दिख रही है, और यहाँ तक रिवर्सल का कोई साइन मौजूद नहीं है। तो इस ट्रेंड को फिलहाल एंजॉय करें, लेकिन एहतियात लाजमी है। कल हम बात कर रहे थे कि हमें इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर एक फ्रेश कैंडल बन जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आज ये फ्रेश कैंडल क्रिएट हुई है, थोड़ी वीक ज़रूर है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें दिख रही है 38,700 और 900 में के दरमियान। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है, और इसके बाद अगर इंडेक्स इसको क्लोज करके, इसको क्रॉस करके क्लोज करता है, तो 39,000 और 39,200 तक के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। इसके बाद अगर वहां से भी इंडेक्स निकलता है तो मेजर रेजिस्टेंस हमें 40,000 पे मिलेगी। इंडिकेटर कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को, मैकडी ने यहाँ पे डायरेक्शन अपना चेंज किया था, लेकिन फेक आउट हुआ और उसके बाद वापस ऊपर साइड पे मूव किया है। हिस्टोग्राम की लेंथ यहाँ पर थोड़ी बड़ी बनी है, 2 दिन के स्ट्रेट थोड़े से छोटे हिस्टोग्राम बने थे, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद एक अपर रैली फॉर्म हो, लेकिन उसकी कंफर्मेशन के लिए कल की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। आरएसआई ने भी डिप के बाद एक दिन की दोबारा से डायरेक्शन चेंज किया। नो डाउट के ओवरबॉट रीजन में है, लेकिन एक्सट्रीम बुलिश रीजन में है, और यहाँ से अभी तक रिवर्सल का साइन कोई नहीं है। इस इंडिकेटर से देखें तो 38,900 पे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, लेकिन बैंड थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंड भी हो रहा है, तो लगता है कि जगह मिलेगी इसको ऊपर जाने के लिए। पाइवोट डेटा क्या कहता है, कल भी पाइवोट डेटा ने काफ़ी अच्छा गाइड किया था। पाइवोट डेटा के मुताबिक इंडेक्स आज भी पाइवोट से ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन कल के मुकाबले में मार्जिन थोड़ा नैरो है, तो इससे ये एक्सपेक्टेशन मिल सकती है कि आज जैसी तेजी शायद ना हो, और 38,700 और 800 के लेवल पे हम थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। और इंडेक्स को अगर लोअर साइड पे आता है तो 38,500 और 38,400 के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है। घबराने की यहाँ पे फिलहाल कोई बात नहीं है। इन वैल्यूज को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी को तरतीब दें और टैक्टफुली काम करें। नेक्स्ट स्लाइड पे 30 प्लस स्टॉक्स देखते हैं। दोस्तों हेस्कॉल अपने साइडवेज के होल से बाहर नहीं आ रहा, कैल साइडवेज पे ही है, थोड़ी मूव दिखाई इसने यार। एमएलसीएफ में अपसाइड मूवमेंट दिख रही है, 33 रुपए तक इसको देख सकते हैं, 33.70 तक। एफएफएल में यार मूव दिखी है, लेकिन क्लोजिंग काफी करीब है, साइडवेज ही है स्टिल 12-20 से नीचे। एवीएन साइडवेज है, 50 पे रेजिस्टेंस थी इसकी यार, उसको ब्रेक नहीं कर सका। हबको भी साइडवेज है, अच्छा चला लेकिन क्लोजिंग नीचे दी है। टीआरजी ने अपर लॉक किया स्टार्ट में ही, और अपर लॉक पे ही क्लोजिंग हुई है। पाइवोट से करीब है थोड़ी क्लोजिंग, तो आज जैसी तेजी एक्सपेक्टेड शायद ना हो। साजियो स्टिल साइडवेज पे है, डीजी केसी साइडवेज पे है, थोड़ी डिप एक्सपेक्टेड है इसमें इंट्राडे पे, इंट्राडे करेक्शन एक्सपेक्टेड है इसमें। एनसीएल साइडवेज पे है, आरएसआई 69 है, सर्ल साइडवेज पे है, पेल भी साइडवेज पे है। जी टायर ने भी अपर लॉक किया और कल के लिए इनिशियली अपसाइड है। ओजीडीसी साइडवेज पे है और बहुत ही नैरो रेंज में है। लक्की सीमेंट ने अच्छा मूव किया, अपसाइड पर है, और इंट्राडे करेक्शन एक्सपेक्टेड है 71 आरएसआई पे। चराट सीमेंट ने अपसाइड मूव की है, साइडवेज टू अपसाइड, कल भी बुलिश तो नहीं है लेकिन अपसाइड मूव है। कोहार सीमेंट साइडवेज है, इंट्राडे करेक्शन हो सकती है। पायनियर साइडवेज है, एमसीबी डाउन साइड है, इंट्राडे करेक्शन एक्सपेक्टेड है इसमें। और एचबीएल भी साइडवेज पे है, यूबीएल भी साइडवेज पे है, तीनों बैंक्स में इंट्राडे करेक्शन हो सकती है। पीपीएल साइडवेज है, पॉल भी साइडवेज है, पीएसओ ने भी साइडवेज मूवमेंट की है। मरी गैस स्टिल डाउन साइड मूव हो रहा है, अच्छा मूव तो किया लेकिन क्लोजिंग नीचे दी है। एनआरएल
इंडिकेटर के अगेंस्ट अपर लॉक हुआ, कोई न्यूज इम्पैक्ट था या क्या है। TRL भी अपसाइड है, लेकिन RSI हाई लेवल पे है, तो एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। एफर्ट भी बहुत नैरो रेंज में मूव कर रहा है। FFC साइडवेज है। गुलहमा टेक्सटाइल 69 RSI साइडवेज है। NML ने अच्छा मूव किया, 94 हिट किया, साइडवेज है। इंटरडे करेक्शन एक्सपेक्टेड है। SNGP अपसाइड पे है और 57 ब्रेक करता है तो 60 तक देख सकते हैं। फिरोज में इंट्राडे करेक्शन एक्सपेक्टेड है। MEBL अपसाइड पे है। BFL साइडवेज है। लॉट कैम में कुछ डायरेक्शन दिखा है और 1330 तक देख सकते हैं इसको। PSMC में इंट्राडे करेक्शन एक्सपेक्टेड है। TGL में इंट्राडे करेक्शन एक्सपेक्टेड है। यूनिटी साइडवेज है। पाक ऑक्सी करेक्शन एक्सपेक्टेड है इंट्राडे पे। ISL साइडवेज पर है और इसमें भी इंट्राडे करेक्शन एक्सपेक्टेड है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।